तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन कौन है बैटमैन के फैमिली में, यानी कि ब्रूस वेन के फैमिली में, तो शायद आपका जवाब होगी रॉबिन या ब्रूस वेन का बेटा डैमियन। तो मैं कहूंगा कि आप सही तो हैं, पर पूरी तरह से सही नहीं है। अभी भी बहुत लोग हैं बैटमैन की फैमिली में, और ये सब ऐसे नहीं है कि आए चले गए। ये पूरी तरह से ब्रूस वेन के फैमिली मेंबर्स ही हैं, और ब्रूस की फैमिली ट्री में इनका नाम भी जुड़ा हुआ है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कौन कौन है ब्रूस के फैमिली में। तो ऐसे और भी कुछ लोग हैं जिन्हें आप जानते हो या नहीं जानते हो। तो मैं आज ब्रूस की फैमिली के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी कि बैट फैमिली के बारे में। तो वेलकम टू एवी वॉज एक्सप्लेन। तो वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं बड़े बुजुर्गों से, यानी कि एल्फ्रेड से। तो बात करें तो एल्फ्रेड बैटमैन के बचपन से जुड़े हुए हैं और ब्रूस की हर एक अच्छी और बुरी बातें वो जानते हैं, एक पिता की तरह और एक मॉम की तरह। यानी कि ये ब्रूस के दोनों चीजें हैं, मॉम भी है और डैड भी हैं, और एक गाइडेंस भी हैं, और पूरी तरह से ये ब्रूस वेन की पूरी दुनिया है। लेकिन अगर बात करें, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं एल्फ्रेड के अंदर जो ब्रूस और एल्फ्रेड में एक बहुत ही गहरा रिश्ता बनाती हैं, और ये चीजें हैं एक दूसरे का भरोसा। एल्फ्रेड की ऐसी कई सारी अच्छाइयां हैं, जैसे कि वो ब्रूस की इतनी सारी दौलत पे कभी बुरी नजर नहीं डाले हैं, और ब्रूस के अंदर उन्हें हमेशा अपना एक बेटा नजर आता है, और ऐसा हमने ब्रूस वेन के भी अंदर देखा हुआ है। और इन्हीं सब क्वालिटीज को लेते हुए एल्फ्रेड ही बनते हैं सबसे पहले मेंबर जो ब्रूस के बहुत ही करीबी हैं, और ब्रूस उन्हें अपने फादर की तरफ प्यार करता है। तो ये तो थी एल्फ्रेड की बात। एल्फ्रेड के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो और मैं ऐसे कुछ मेंबर्स से मिलाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो मैं जिस अगले मेंबर से आपको मिलाने वाला हूँ, ये है ड्यूक थॉमस। अगर आप नहीं जानते इसे, तो इसका नाम है द सिग्नल। तो अगर बात करें ड्यूक थॉमस की, तो ये गॉथम को डे टाइम में प्रोटेक्ट करता है, और इसकी लाइफ पहले बहुत ही नॉर्मल होती है, जहाँ पर इसके फादर और मॉम की डेथ हो जाती है, वो भी जोकर की वजह से। और ये अपने मॉम और डैड का बदला लेने के लिए ही ब्रूस वेन से जुड़ता है, यानी कि बैटमैन से, और इसे खुद ब्रूस वेन ट्रेन करता है और इसे एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बनाता है। लेकिन ये तो रही ड्यूक थॉमस की बात। अगर बात करें तो ये सबसे पावरफुल और फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट फैमिली का मेंबर। अगर हम इसके पास्ट में देखें तो ये एक मेटा ह्यूमन होता है जो बहुत सारी पावर एबिलिटीज कैरी करता है, जैसे कि लाइट मैनिपुलेशन, एब्जॉर्प्शन, और इसके जो जेनेटिक सेल्स हैं ये एनेथ मेटल से बने हैं, वही मेटल जिससे हॉकमैन की विंग्स हैं और उसके आर्मर्स, और उसी मेटल के वजह से ये इमॉर्टल भी है, जहाँ पर इसको कई सारी पावर्स और भी हैं, जैसे कि ये इनविजिबल भी हो सकता है लाइट मैनिपुलेशन की वजह से, और ये कुछ समय के लिए फ्यूचर भी देख सकता है और पास्ट भी। पर एक नॉर्मल बच्चे में ये सब एबिलिटीज आई कैसे, और कैसे ये बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है। तो बात करें तो जो ड्यूक होता है ये पूरी तरह से पैदा नहीं हुआ होता है, इसे बनाया गया होता है, और इसे बनाने वाली होती हैं खुद इसकी मॉम। ड्यूक की मॉम एक विलेन होती हैं जिनका नाम इलाइन थॉमस होता है, और ये एक सोशल वर्कर होती हैं, जहाँ पर ये दिन में अपने सोशल वर्कर के कामों में बिजी रहती हैं, और रात में ये एक विलेन होती हैं। लेकिन इन सब चीजों को वो छोड़ डक थॉमस से वो शादी कर लेती हैं और ड्यूक की परवरिश करती हैं। लेकिन ये सब भी बहुत ज्यादा सालों के लिए नॉर्मल नहीं होता है, और कुछ साल बाद जोकर ड्यूक की पूरी फैमिली को किडनैप कर लेता है, जहाँ पर ड्यूक की मॉम का जो कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हें तो ब्रूस वेन बचा लेता है, यानी कि बैटमैन। लेकिन ड्यूक के जो मॉम डैड होते हैं, ब्रूस उन्हें नहीं बचा पाता और उनकी ही डेथ हो जाती है, जहाँ पर अपने मॉम के फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ दिनों तक रहता है, और कुछ समय बाद ये दोबारा ब्रूस वेन के साथ जुड़ जाता है, जहाँ पर ब्रूस उसे खुद ट्रेन भी करता है और इसे कई सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह होती है ड्यूक थॉमस की एंट्री ब्रूस वेन के फैमिली में। तो मैं अगले जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ, इसका नाम है कैसेंड्रा, और ये डॉटर होती है असैसिन्स की, यानी कि डेविड और लेडी सिवा की। ये दोनों लीग्स ऑफ असैसिन्स के मेंबर होते हैं, जहाँ पर कैसेंड्रा को 4 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, और 8 साल की उम्र में इसके डैड
अल्फ्रेड इससे एक मर्डर करवा देते हैं एक बिजनेसमैन का, जहाँ पर कैसेंड्रा को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये सब चीजें उसके डैड एक गेम की तरफ प्लान करते हैं, जहाँ पर कैसेंड्रा को ये लगता है कि वो एक बस गेम खेल रही है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उससे एक मर्डर करवाया है, वो भी पैसों के लिए, और उसको उसके डैड की सारी चीजें पता चलती हैं कि वो असैसन है, तो वो 8 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर चली जाती है। लगभग वो 9 साल तक बेघर रहती है और 18 साल की उम्र में वो एक एजेंट बनती है। लेकिन यहाँ तक तो कैसेंड्रा की सारी जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। एक बार गॉर्डन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ होता है, जिसमें कैसेंड्रा ही गॉर्डन को बचाती है और बैटमैन को ये देखकर काफी ताज्जुब होता है। एक बहुत ही कम उम्र की बच्ची एक ऑफिसर की जान बचाती है, वो भी कई लोगों से, और वहाँ पे कई सारी गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन वो उसके बहादुरी और उसके दिमाग की वजह से वो उससे मिलना चाहता था। जहाँ पर ब्रूस उसे ऑफर करता है अपने टीम में शामिल होने के लिए और उसे भी वो एक बैटवुमन बनाता है। और ब्रूस इसके बारे में काफी चीजें पता करता है, तो उसे पता चलता है कि ये असैसिन्स की फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पर इसे एक नया नाम और एक नए कॉस्ट्यूम के साथ इसे वेन फैमिली में एंट्री मिलती है। तो अगली फैमिली मेंबर के बारे में बात करूं तो ये है खुद ब्रूस वेन का सगा बेटा, और ये है डैमियन वेन। तो ये है बेटा टैलिया एल, और ये बिलोंग करता है गोल के फैमिली मेंबर्स से, और इसके जो नाना जी हैं वो खुद एक बहुत बड़े वॉरियर होते हैं और वो पूरा गॉथम खत्म करने के लिए निकले थे। और डैमियन 5-6 साल की उम्र से ही काफी अच्छी खासी ट्रेनिंग कर चुका है और ये अपने फादर से बहुत ही अच्छा है, वो भी फाइटिंग स्किल्स में। और भी कोई इसमें और सारी खूबियां तो नहीं है, जैसे कि ब्रूस सभी लोगों की इज्जत करता है और बड़े को हमेशा रिस्पेक्ट देता है। डैमियन के अंदर ये सब चीजें नहीं देखने के लिए मिलती हैं। तो अगले फैमिली मेंबर के बारे में बात करने वाला हूँ, ये बैटमैन के साथ जुड़ने वाला तीसरा रॉबिन है, जिसे हम टीम वैन के नाम से भी जानते हैं, जो रेड रॉबिन सुपर आइडेंटिटी के साथ जाना जाता है। तो इसका पास्ट भी काफी सुपर है। ये पहली बार डिक गैरिसन से मिलता है, ये पहली बार डिक गैरिसन से उसके ही सर्कस में मिलता है, जहाँ पर डिक के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसके पेरेंट्स की डेथ की तस्वीर टिम के पास ही होती है। उस समय टिम की उम्र काफी छोटी होने के कारण उसे ये सब चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। लेकिन जब टिम 12 या 13 साल का होता है और वो वही तस्वीर दोबारा देखता है और कुछ और तस्वीरें देखता है, तो वो रॉबिन को एक स्टंट करते हुए देखता है, और ये है समरसॉल्ट। और वो इस स्टंट से पहचान जाता है कि ये स्टंट बस एक ही बंदा कर सकता है, और वो है खुद डिक गैरिसन। तो यहाँ से वो समझ जाता है कि डिक गैरिसन ही रॉबिन है जो सर्कस में ये स्टंट परफॉर्म कर रहा था, और ब्रूस वेन ही बैटमैन है। पर उन बातों को बीते हुए काफी साल हो चुके हैं और अब डिक गैरिसन नाइटविंग बन चुका है। जेसन टॉड की डेथ होने के बाद अब बैटमैन के पास कोई रॉबिन भी नहीं है, और इसी समय अचानक टू फेस बैटमैन और नाइटविंग को किडनैप कर लेता है। और इसी समय बैटमैन और नाइटविंग टू फेस से फाइट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बैटमैन और नाइटविंग को टू फेस पकड़ लेता है और उन्हें बचाने के लिए बस एक 13 साल का बच्चा निकल जाता है। वो उन्हें बचा भी लेता है और इन्हीं सब चीजों से खुश होने के कारण बैटमैन टीम को अपने टीम में शामिल कर लेता है और ये बनता है अगला रॉबिन। लेकिन टीम की ये खुशी भी ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहती है। उसके पेरेंट्स कैरेबियन गए होते हैं और इसी दौरान पता चलता है कि टीम के मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, और उस डेथ में नाम आता है जोकर का। जहाँ से ये सब चीजें जानने के बाद टीम काफी दुखी होता है और काफी एग्रेसिव नेचर का हो जाता है। उसके अनाथ हो जाने के बाद बैटमैन उसे अपने पास रखता है और उसे अपने फैमिली में जगह देता है, और इस तरह से बैटमैन के फैमिली मेंबर्स में एक नया नाम जुड़ता है और वो है टिम वेन। और अब मैं बात करने वाला हूँ बैटमैन के सबसे पहले साइडकिक की। ये है रीड रिचर्ड्स गैरिसन वेन, जो सबसे पहला रॉबिन है, जिसका पूरा नाम रॉबिन द वंडर बॉय है, और ये स्प्रिंग के पहले दिन पैदा होता है। रीड की मॉम इसे लिटिल रॉबिन भी बुलाती हैं, और ये अपने फैमिली मेंबर्स में सबसे टैलेंटेड होता है, जो 8 साल की उम्र में ही एक्रोबैट करने लगता है। और रॉबिन का फैमिली बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है। ये सब चीजें उसके जिंदगी में ज्यादा दिनों के लिए नहीं होने वाली होती हैं, और इसकी फैमिली मेंबर्स में यानी उसके मॉम और डैड का एक स्टंट करते दौरान डेथ हो जाता है, और इसके वजह से रीड को गॉथम के ही एक अनाथालय में रहना पड़ता है, जहाँ पर ब्रूस वेन की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो उसे अपने पास लेकर चला आता है। और इस तरह ब्रूस वेन को उसका पहला साइडकिक मिलता है रॉबिन। ये बनता है वेन फैमिली का दूसरा मेंबर। तो बात करूं जेसन टॉड की, तो जेसन सबसे बाद में बैटमैन से दोबारा आके जुड़ता है, वो भी रेड हुड बन के, और इस तरह बैटमैन उसे अपना लेता है अपने पास। तो अब मैं बात करने वाला हूँ हॉनरेबल मेंशंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले शामिल होते हैं जिम गॉर्डन, जिन्होंने बैटमैन को बहुत सारी हेल्प दी है
और ब्रूस वेन की बहुत सारी मदद की है, जहाँ पर ब्रूस वेन भी उनसे काफी हेल्प ले चुका है। और दूसरे मेंबर्स की बात करूं तो ये है कैटवुमन, जो ब्रूस को कई सारी लड़ाइयों में इसका साथ दे चुकी है और इसे कई बार धोखे में भी रख चुकी है। और तीसरे मेंबर की बात करूं तो ये है टैलिया एल, जो ब्रूस की उतनी तो हेल्प नहीं करती, पर ब्रूस को एक सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है डैमियन को, और ये हमेशा ब्रूस की हेल्प तभी करती है जब देखती है उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कैसा लगा बैट फैमिली की ये सारी जानकारियां जान के कि कौन कौन बैट फैमिली में कई सालों से है और कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए और भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर के ऊपर या डीसी के फ्लैश के बारे में।